दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जापानीज स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ों को कैसे याद रख लेते हैं? थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लेक्स साइंस टर्म, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक, और वो भी बिना बोर हुए। क्या उनके पास कोई सुपर मेमोरी पावर है? नहीं, उनके पास है टेक्निक। जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ स्कूल स्टूडेंट्स हर साल वर्ल्ड टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, और वो ये सब कर पाते हैं इन साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टेक्निक की वजह से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 जापानीज स्टाइल मेमोरी टेक्निक जिनसे आप भी किसी भी सब्जेक्ट को फास्ट, स्मार्ट और परमानेंट वे में याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कांजी कोडिंग टेक्निक की। दोस्तों, जापान में बच्चे कांजी सिंबल पढ़ते हैं। कांजी का मतलब होता है एक सिंबल या छोटा सा शब्द जो किसी पूरे कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। यही तरीका वो पढ़ाई में यूज करते हैं। मतलब कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, उसे कांजी यानी छोटे छोटे कोड्स में तोड़ लो, जैसे आप दिमाग के लिए कोडिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल, मान लो हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस याद करना है। अगर पूरी डिफिनेशन याद करोगे तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ग्लूकोज यानी फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। सुनने में ही भारी लगता है, लेकिन कांजी कोडिंग से यही कॉन्सेप्ट सिंपल हो जाता है। जैसे लीफ, सन, वाटर और फूड। बस पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक छोटे कोड में बदल गया। अब डेफिनेशन रटना मारने की जरूरत नहीं, कांजी सिंबल्स देखो और पूरा प्रोसेस याद आ जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स यानी कोड में तोड़ देते हो तो आपका ब्रेन ओवरलोड नहीं होगा और रिकॉल सुपर फास्ट होगा। अब चलते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ, निमोनिक स्टोरीज। जापान के स्टूडेंट्स बोरिंग चीज़ों को कभी सीधे याद नहीं करते। वो उन्हें फनी, वियर्ड या इमोशनल स्टोरी में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बोरिंग चीज़ों को इग्नोर कर देता है, लेकिन वियर्ड और इंटरेस्टिंग चीज़ों को कभी नहीं भूलता। एग्जाम्पल, मान लो हमें भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं। अगर हम सीधे लिस्ट पढ़ेंगे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, तो सुनते ही नींद आ जाएगी। लेकिन अगर इसे एक मज़ेदार निमोनिक में बदल दें, जैसे बचपन में एमबीए किया, ब मतलब बांग्लादेश, च मतलब चीन, प मतलब पाकिस्तान, न मतलब नेपाल, एमबीए मतलब म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब देखो, बोरिंग लिस्ट एक मजेदार कहानी बदल गई, और कहानी दिमाग में बैठ जाएगी तो कंट्रीज भी अपने आप याद आ, आ जाएंगी। तो रूल सिंपल है, किसी भी बोरिंग लिस्ट को लो, उसे वियर्ड, फनी या इमोशनल कहानी में बदल दो। ट्रस्ट मी, आपका दिमाग इसे कभी नहीं भूलेगा। अब तीसरी टेक्निक है इंटरलिव्ड प्रैक्टिस। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एक ही टॉपिक पर घंटों अटक जाते हैं। जैसे अलजेब्रा पढ़ते रहना और पढ़ते रहना, और फिर दिमाग थक जाता है। लेकिन जापानीज स्टाइल कहती है टॉपिक को मिक्स करके पढ़ो। एग्जाम्पल देखो, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ऐसा मत करो कि अलजेब्रा 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 अलजेब्रा, केवल अलजेब्रा ही पढ़ते रहो। इसके बजाय ऐसा करो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फिर से अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ो, घुमा घुमा कर पढ़ो। इससे दिमाग हर बार फ्रेश रहता है और कॉन्सेप्ट्स जल्दी पकड़ में आते हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, रिसर्च टेलर ने प्रूव किया है कि इंटरलिफ्ट प्रैक्टिस से लर्निंग 20 से 30% तक बेहतर होती है। तो अगली बार स्टडी टेबल पर बैठो तो एक ही टॉपिक पर अटकने के बजाय टॉपिक को सफल करके पढ़ो। आपका दिमाग खुद बोलेगा अब मजा आ रहा है, और आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी और भूलेंगी नहीं। अब बात करते हैं चौथी टेक्निक की, टीचिंग एज रिकॉल। दोस्तों, ये टेक्निक सिंपल है। जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लो तो उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करो, क्योंकि याद रखो, अगर आप किसी चीज को समझकर समझा सकते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाती है। इसको साइंस में कहते हैं फेनोमेन टेक्निक, और रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है। ब्लंट की स्टडी बताती है कि जो लोग खुद से या दूसरों को पढ़ाकर याद करते हैं उनका रिकॉल 50% तक बेहतर होता है। मतलब सिंपल है, नोट्स सिर्फ पढ़ने से मेमोरी थोड़े देर के लिए ही रहती है, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट आप किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर दो या मिरर के सामने खड़े होकर टीचर बन जाओ, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे किसी को सिखा सकता हूँ? अगर आंसर है यस, तो समझ लो टॉपिक
में आपने मास्टर कर लिया है। अब आती है आखिरी टेक्निक, स्पेस्ड प्रैक्टिस। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज़्यादा देर तक लगातार पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन सच ये है कि जितना आप ब्रेक के साथ पढ़ते हो, उतना दिमाग रिटेन करता है। इस टेक्निक में आप किसी भी टॉपिक को बिना रुके घंटों तक नहीं पढ़ते, बल्कि बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेते हो। इससे क्या होता है, आपका दिमाग रिलैक्स होता है, इन्फॉर्मेशन सेटल होती है और मेमोरी लॉन्ग टर्म में बैठ जाती है। एग्ज़ाम्पल जैसे जापानीज़ स्टूडेंट्स करते हैं, स्टडी 25 से 30 मिनट्स और फिर 5 मिनट्स का छोटा ब्रेक, फिर दोबारा स्टडी 25 से 30 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। इसे कहते हैं पोमोडोरो स्टाइल स्टडी और बिलीव मी, ये मेथड आपकी फ़ोकस और याददाश्त दोनों को डबल कर देता है। तो अगली बार जब भी पढ़ाई करने बैठो, तो मैराथन मत लगाओ, छोटे-छोटे स्प्रिंट करो और बीच-बीच में दिमाग को फ्रेश होने दो। तो दोस्तों, ये थी कुछ जापानीज़ टेक्निक जिसकी मदद से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।